13 जनवरी 2025 सोमवार। सामान्य काल का पहला सप्ताह। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोलता था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्ग दूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, संसार के मुक्तिदाता का जन्म धूमधाम से मनाने के बाद हम अब पूजन विधि के सामान्य काल में प्रवेश करते हैं। आज हम प्रभु यीशु द्वारा सुसमाचार की घोषणा का आरंभ और अपने पहले शिष्यों का बुलावा देखते हैं। सुसमाचार दरिद्रों, अंधों, पद दलितों एवं पीड़ितों के लिए आशा का संदेश है, जैसा कि प्रभु यीशु ने नाजरेत के सभागृह में घोषित किया था। इस सुसमाचार को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करना होगा। प्रभु यीशु अपने इस मिशन में सहयोग के लिए कुछ शिष्यों को बुलाते हैं। हम अंद्रियास और सिमोन, दो भाइयों को देखते हैं जो प्रभु के बुलाने पर अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। भाइयों की यह जोड़ियां हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए कुछ जरूरतों को समझाते हैं। सिमोन और अंद्रियास अपने जाल छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। उनके जान उनकी जीविका थी, उनकी संपत्ति, उनके कमाई और जीवन यापन का साधन थे। वह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु को ही अपना जीवन बना लेते हैं। इसी तरह याकूब और योहन न केवल अपने जाल छोड़ देते हैं, बल्कि अपने पिता को भी छोड़ देते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें प्रभु के शिष्य बनने के लिए अपने सगे संबंधियों को भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ही हमारा परिवार बन जाते हैं और अन्य शिष्य उनके सगे संबंधी बन जाते हैं। क्या मैं प्रभु यीशु के मिशन कार्य में सहयोग देने के लिए उनके शिष्य बनने की कीमत पहचानता हूँ? आइए हम अपने मन को टटोलें।